आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। तो कौन सी जो कंडीशन है फेवर करती है जिसकी वजह से जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस है वो स्टिमुलेट हो जाता है। अब सबसे पहले ये होता क्या है, तो वी नो हमारा होता है एक ग्लोमेरुलर्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, और ये जो है फर्दर कवर्ड होता है एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल्स जिसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, और ये दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पस्कल। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी मेरा नाइट्रोजन वेस्ट वाला ब्लड है तो ऑल द नाइट्रोजनस कंपाउंड वाला ब्लड मेरा यहाँ पे आता है फिल्टर होने के लिए, और फर्दर ये आगे पास हो जाता है एज अ फिल्टरेट, जो फिर मेरे को यूरिन बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स ये वाला ब्लड लेके आते हैं ग्लोमेरुलर्स में। यहाँ पे होती है अल्ट्रा फिल्टरेशन। अब जब अल्ट्रा फिल्टरेशन हो रही है, जो फिल्टर्ड ब्लड है वो वापस भी जाएगा, तो वापस जो जाता है वो जाता है इफरेंट आर्ट्रियोल से। अब क्या होता है, वी नो जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसमें होते हैं पीसीटी, देन होता है एक हेनले लूप, और फाइनली वहां पे होता है एक डीसीटी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक डीसीटी और जब एफरेंट आर्ट्रियोल ये आपस में कनेक्टेड होते हैं तो इस रीजन को बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। और क्योंकि इस अपैरेटस में मेनली क्या हो रही है, फिल्टरेशन हो रही है, ठीक है। अब ये फिल्टरेशन कब होगी अच्छे से, जब जो है मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। अब ब्लड का जब प्रेशर है, फ्लो है अच्छा रहेगा, अच्छे फ्लो में यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, तभी तो मेरा GFR बढ़ेगा। GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। तो जितनी तेजी से फिल्टरेशन तभी होगा जब जो ग्लोमेरुलर में जो ब्लड आ रहा है वो अच्छे प्रेशर से आता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जब ये प्रेशर ज्यादा होगा तो मेरा GFR ज्यादा होगा। अब क्या होता है, जब ये प्रेशर कम रहता है तो GFR डेफिनेटली कम होगी, यहाँ पे फिल्टरेशन नहीं होती। उस कंडीशन में ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स। ये सेल्स क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं रेनिन हार्मोन को रिलीज करने में। जैसे ही यहाँ पे रेनिन इन सेल्स में से रेनिन रिलीज होता है, ये ब्लड प्रेशर को फिर से बढ़ा देता है ताकि जो GFR है वो बढ़ जाए, और इसी को बोलते हैं स्टिमुलेशन ऑफ द जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। तो क्या चीज बढ़ाएगा मेरा जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, अब ये तो सिंपल सी चीज है, जब मेरा प्रेशर जो है कम होगा, कहाँ पे, एफरेंट आर्ट्रियोल से जो ब्लड प्रेशर कम रहेगा, उस कंडीशन में मेरा जो GFR है उसको मुझे स्टिमुलेट करना पड़ेगा रेनिन से। तो देखते हैं, फर्स्ट बोल रहा है इंक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर। अब ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा और हार्ट से कोई रिलेशन नहीं है। इंक्रीज इन दी सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, नो, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन जो होगी वो होगी ऑस्मोलैरिटिक प्रेशर। यहाँ पे मुझे ये नहीं इंक्रीज करना है, ये तो डिक्रीज होना चाहिए। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, दैट इज जो फ्लूइड का प्रेशर है, जो ब्लड का प्रेशर है। नेक्स्ट ये रखा है डिक्रीज इन दी सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, नो। लास्ट डिक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सही। और ब्लड वॉल्यूम इन दी एफरेंट आर्ट्रियोल, बिल्कुल सही। जब एफरेंट आर्ट्रियोल में जो ब्लड का वॉल्यूम है या प्रेशर है वो कम होगा तो GFR रेट कम होगा। जब ये कम होगा तो ये जो सेल्स हैं ये सिक्रीट करेंगे एंजाइम रेनिन, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, GFR बढ़ने लगेगा, और यहीं पे मेरे ये स्टिमुलेट हो रहे हैं। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन 4। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।